जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है दोस्तों छत्तीसगढ़ एमसीक्यू पार्ट नंबर 11 है। अगर आप पूरे 10 पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जहां पास आपको एमसीक्यू के थ्रू जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से आपको कमेंट करके बताना है कि उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये जो पैटर्न चल रहा है दोस्तों एमसीक्यू का, वो आपके लिए काम आने वाला है। सीजी व्यापम का हो, सीजीपीएससी का हो या सीजी पुलिस का, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे यहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार किसका है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, दक्कन ट्रैप, कड़प्पा ट्रैप, धारवाड़ ट्रैप या फिर गोंडवाना ट्रैप। तो आपको जरूर पता होगा अगर आपने छत्तीसगढ़ के चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दक्कन ट्रैप, कड़प्पा ट्रैप, धारवाड़ ट्रैप या फिर गोंडवाना ट्रैप। तो ऑप्शन में से बताना है, क्योंकि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो जिसके जो लगभग 50% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर इसमें बात करूँ दूसरे नंबर पर तो वो है दोस्तों कड़प्पा। ठीक है, तो कड़प्पा जो है ऑप्शन नंबर ब जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम की बात करूँ तो वो है दक्कन ट्रैप, जो कि क्या है जसपुर पाट का प्रदेश है, वहाँ पास पाया जाता है दक्कन ट्रैप। और यहाँ पास दक्कन ट्रैप का जो प्रमुख अयस्क जो हमको प्राप्त मिलता है दोस्तों, वो क्या है पूरी तरीके से अवसादी प्रकार का होता है और कहीं ना कहीं उसका जो है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट जो है इसको प्रमुख रूप से मिलता है। और बात करें कड़प्पा शैल समूह की, तो इसकी मात्रा जो है दोस्तों 25 से 30% जो है इसकी क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो कि महानदी का जो बेसिन है वहाँ पास, या फिर छत्तीसगढ़ का बेसिन भी बोल सकते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ का मध्य भाग बोल सकते हैं, उसमें ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। और दक्कन ट्रैप से प्राप्त होने वाले खनिजों के बारे में बात करें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज जैसे चट्टाने जो हैं इसी कड़प्पा शैल समूह से मिलता है। ठीक है, अगर इसके पुराना अगर हम लोग संरचना देखें तो ये जो है पूरी तरीके से पुराने चट्टानों से होकर के ये क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर गोंडवाना की, तो गोंडवाना जो है दोस्तों हल्का सा कोरिया जो हिस्सा है वहाँ पास पाया जाता है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मिलता है कोयला मिलता है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है हम ईंधन के रूप में और साथ ही साथ दोस्तों बिजली उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों नड्डापल्ली जो ये क्वेश्चन है ये सीजीपीएससी में पूछा गया है। तो नड्डापल्ली गुफा जो कहाँ स्थित है, तो ये बीजापुर जिले में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बीजापुर इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप जो है कब हुआ। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, तो 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को या फिर 1 नवंबर सन 2001 को। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार इसको तो हर व्यक्ति इसको बनाए होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का तो बिल्कुल कमेंट करके नीचे जरूर बताइए कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को आया। इसके अलावा 2 और राज्य जो है अस्तित्व में आए थे 2000 को ही, लेकिन डेट अलग था। तो इसमें दिया हुआ है 9 नवंबर। 9 नवंबर को कौन सा देश कौन सा राज्य आया था दोस्तों, तो वह है उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था, वो है झारखंड। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब देख लीजिए, याद रखिए। अन्य जो जिले हैं अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उसी वर्ष जो है और कौन कौन से राज्य का जो है निर्माण हुआ है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी जो जनजाति है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, गोंड। चूँकि गोंड जो है सर्वाधिक मात्रा में जनजातियों का प्रतिशत है, लगभग 56.8% जो है जो गोंड की जनजाति है पाया जाता है। जनजातियों का जो 56% भाग है गोंड का ही है। उसी तरीके से माड़िया है, माड़िया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, डंडामी माड़िया। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी क्या है एक प्रकार का जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पोटिया, ठीक है, भोटिया जो है ये एक प्रकार का जनजाति है, लेकिन ये कहाँ नहीं पाया जाता, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। और बनिया तो ये एक प्रकार की भी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ये जो है पाया जाता है। हूबहू क्वेश्चन जो है दोस्तों सीजीपीएससी में पूछा गया है, वही प्रश्न को मैं उठाया हूँ जिसको आंसर जो है भोटिया को लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रश्न पढ़िए अच्छे से, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती या फिर नर्मदा नदी। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है। तो यहाँ पास शिवनाथ नदी है, महानदी है, इंद्रावती नदी है, नर्मदा नदी है। तो अगर इसकी लंबाई की बात करूँ दोस्तों, बहुत सारा प्रश्न इसमें घुमा देता है कि शिवनाथ नदी की अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों, 290 किलोमीटर है। और महानदी की बात करूँ दोस्तों तो ये है 286 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इन दोनों के प्रश्नों की बात करूँ तो लंबाई आपको देखने को मिल रहा होगा शिवनाथ की, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? महानदी है। लेकिन प्रश्न अगर आपसे ये पूछे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो शिवनाथ नदी में है। ठीक है, क्योंकि जो शिवनाथ नदी है आगे चल के जो शिवरी नारायण है वहाँ पर जाकर के शिवनाथ नदी महानदी से जाकर के मिल जाता है, और महानदी का जो 286 भाग है वो 286 किलोमीटर वो छत्तीसगढ़ में बहता है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करूँ दोस्तों तो ये है दोस्तों 858 किलोमीटर है। कितना? 858 किलोमीटर है, जिसमें से 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है, उसके बाद उड़ीसा में बाकी का हिस्सेज बहता है। ठीक है, चलिए अब महानदी की बात आई है तो मैं इसके अपवाह तंत्र को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आपने जो छत्तीसगढ़ का नक्शा देखा होगा, है ना, छत्तीसगढ़ का जो नक्शा देखा होगा तो उसमें से क्या होता है, चलिए मैं सिर्फ अपवाह तंत्र को ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पास आपको पूरी तरीके से जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये सिहावा धमतरी से निकल करके आगे घूमते हुए इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, महानदी निकलता है। सबसे पहले अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो मलाच कुंडम से कौन सी नदी निकलता है? दूध नदी निकलता है, जो कि महानदी में जाकर के मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे से आपका सिलिहारी नदी जाकर के मिल जाता है। उसके बाद जो है पैरी है, उसके बाद है सोंडूर है, उसके बाद है सूखा नदी मिलता है, उसके बाद जोंक नदी मिलता है, उसके बाद लात नदी जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण से जाकर मिलने वाली सहायक नदी है। उसी तरीके से मैं बात करूं शिवनाथ नदी, जो शिवनाथ नदी जो है दोस्तों कोडगुल से वहाँ से निकल करके दोस्तों शिवरी नारायण में जाकर के ये क्या होता है, महानदी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ये आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है किसके लिए? महानदी के लिए। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हसदेव नदी आपको देखने को मिलेगा, जो आप ऊपर से आकर के नीचे आकर के मिल जाता है। उसके बाद बोरई नदी आपको देखने को मिलेगा, बोरई नदी के बाद आपको मांड नदी मिलेगा, उसके बाद जो है आपको केलो नदी मिलेगा, उसके बाद है लास्ट ईब नदी देखने को मिलेगा। आगे फिर आपको क्या हो जाएगा, इधर का उड़ीसा क्षेत्र लग जाता है। ठीक है, अगर उसी की तरीके से मैं बात करूं शिवनाथ नदी की, तो शिवनाथ नदी का जो दक्षिण से आने वाली जो नदियां हैं वो है आपका खरखरा नदी, जो आगे जाकर के मिल जाता है। उसके बाद जो दोस्तों आपका तांदुला नदी, जो कि कांकेर से स्थित निकलता है। ठीक है, तो और उसके बाद है दोस्तों खारून नदी है, उसके बाद है जमुनिया नदी है, ये जाकर के क्या होता है यहाँ पास से मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ऊपर से आने वाली नदियाँ, तो उसमें है दोस्तों आमनेर का जो नदी है वो आकर के मिलता है। उसी तरीके से सकरी नदी है वो आकर के मिलता है। उसके बाद है हाप नदी आकर के मिलता है। उसके बाद है मनिहारी नदी आकर के मिलता है। उसके बाद अरपा नदी आकर के क्या होता है, इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से ये जो है अपवाह तंत्र किसका, महानदी का, आपको समझ आ गया होगा। और इसमें स्थान कहाँ से निकलता है और कहाँ जाकर के संगमित होता है और इसकी जो लंबाई कितना है, उन सबको आप जो है अपवाह तंत्र में अच्छे से पढ़े होंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज ही करवाया हूँ। ठीक है, तो ये थी जानकारी, आपको समझ आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। लंबाई में बोले जाएगा तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में इसके कौन सा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है दोस्तों उसके उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो अगर मैं बात करूं इसके नक्शे की, तो आप नक्शे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको अच्छे से क्लियर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये छत्तीसगढ़ का ये हो गया नक्शा, सॉरी ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इधर का है यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ से कट जाएगा झारखंड, उसके बाद ये झारखंड हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, नीचे का आंध्र प्रदेश हो जाएगा और इधर का आपका क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा और बीच से इधर का क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र एमएच। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर में क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पास तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपको ज़रूर पता ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ के खालिस्तान में से स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नक्शे में देखिए आपको सरगुजा कहाँ पास स्थित है, तो सरगुजा ये
ऊपर में हिस्से में स्थित है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ जो है में सरगुजा कौन से स्थान पर है? ऊपर, मतलब उत्तर के स्थान पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा जो है राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं हैं वो कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो सीमा है कितने भारतीय राज्यों से लगा हुआ है? चलिए गिन लेते हैं। एक हो गया हमारे लिए यूपी हो गया, दूसरा हो जाएगा दोस्तों एमपी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारे लिए एमएच महाराष्ट्र, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा हमारे लिए? तेलंगाना, और पांचवा जो है हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे लिए उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों, ये छठवां हो जाएगा, और जो सातवां है वो क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने जो राज्य हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है? तो 7 ऐसे राज्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा के साथ जो है मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर इसका आंसर मेरे बताने से पहले ही आपको पता रहा होगा करेक्ट रूप से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की जो अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उस वह जो है कितना है? ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है उसकी बात करूं ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है 500 से 600 किलोमीटर, 600 से 700 किलोमीटर, 700 से 800 किलोमीटर, या फिर 800 से 900 किलोमीटर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 600 से 700 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जो है राज्य है उसका ढाल किस दिशा में है? तो आपको पता होगा दोस्तों इसका जो ढाल है किस दिशा में है। तो इसका जो है पूरी तरीके से अगर मैं नक्शे के माध्यम से बता दूं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने अपवाह तंत्र बताया था, तो अपवाह तंत्र में क्या हुआ? महानदी निकलता है और किधर जाता है? उड़ीसा की ओर जाता है, और ऊपर में बहने वाली जितनी भी नदी है वो कहाँ जा करके मिल जाता है दोस्तों? सोनगंगा में जा करके मिलता है। नीचे वाली नदी किस में जा करके मिल जाता है? इंद्रावती से होते हुए कहाँ जाकर मिल जाता है? गोदावरी नदी में मिल जाता है। तो जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों उनका ये सहायक नदी है, इस तरीके से होते हुए ये कहीं ना कहीं किधर जा रहा है दोस्तों? उड़ीसा की तरफ जा रहा है, और उड़ीसा किधर है? छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ढाल है उसी दिशा में है, और पानी का जो प्रकृति है, व्यवहार है, वो क्या होता है? जिधर ढाल होता है उधर ही बहता है। तो प्रश्न में के अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाएगा जब भी तो आप आसानी से बना लेंगे। सिंपल सिंपल प्रश्न बनाने की कोशिश किया हूँ। प्रतिदिन जो है आप इसी तरीके का जो आपको एमसीक्यू मिलेगा, आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।